आज हो रहा है उसकी वजह बीता हुआ कल भी होता है। जैसे आज वनवास में भटकते हुए पांडव उतने दुखी नहीं थे जितना दुर्योधन शुरू से था, क्योंकि वो होश संभालते ही ये मान बैठा था कि हस्तिनापुर का होने वाला राजा वही है। इसलिए बचपन में ही पांडवों के हस्तिनापुर आने के बाद उसको जोर का झटका लगा और वो मामा शकुनी की शह पर पांडवों को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगा। मैं दुर्योधन की इन सारी हरकतों का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख जिससे कुछ नहीं छिपता। मैंने देखा है कि दुर्योधन कैसे बात बात में पांडवों से लड़ बैठता। जहां पांडव खेलते उस जगह को अपना बताकर वो उन्हें वहां से भगा देता, पर भीष्म की नजरों से ये सब कभी छिप नहीं पाया। कृपाचार्य, आप भी राजकुमारों में भेदभाव कर रहे हैं, अभी से उन्हें बांट रहे हैं। पर ऐसा आपने क्या देख लिया तात? क्यों? क्या आपको पता नहीं है कि धृतराष्ट्र के पुत्र पांडु के पुत्रों को देखना तक नहीं चाहते? क्या आप नहीं जानते कि दुर्योधन पांडु कुमारों को पाठशाला आने से रोकने का प्रयास करता है? कौरवों की ऐसी भावनाओं पर मेरा कोई वश नहीं है तात। ये सब वो अपने माता पिता से सीखते हैं। क्या आप उन्हें नीति और धर्म की शिक्षा नहीं देते? उन्हें ये नहीं बताते कि उन्हें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए? क्षमा करें तात, मैं प्रयास करूंगा कि भविष्य में ऐसा ना हो। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। इससे पहले कि वो पांडव यहाँ पहुँच जाए, सब सुन लो। ये बताओ कि हम कितने भाई हैं? 105। हट, 105 के बच्चे, हम 100 हैं। कितने हैं? 100। हाँ, वो 5 पांडव भाई के नाम पर शत्रु हैं। शत्रु। पितामह भीष्म और तात पांडु के कारण ही हमारे माता पिता का जीवन दुखों से भरा है। उनके कारण ही हमें अपना अधिकार गंवाना पड़ा। तुम्हें पता है कि कुरु राज्य अधिकारी होने के बाद भी पिताश्री को राजा नहीं बनाया गया था? पर राजा तो पिताश्री ही है। उन्हें इसलिए गद्दी पर बिठाया गया है क्योंकि पांडु से राज्य संभाला नहीं गया तो वन में भाग गया। ऐसे भगोड़े पांडु के पुत्रों का यहाँ क्या काम? हाँ, हम इन्हें मार पीट कर भगा देंगे भैया। नहीं नहीं, वो 5 पितामह के दुलारे हैं। हमने उन्हें भगाने की कोशिश की तो पितामह हमारे प्राण ले लेंगे। पर याद रखो, जब भी युवराज बनाने की बात आएगी तो हमें मिलकर पांडवों का विरोध करना होगा। पर एक संकट है भैया, वो मोटा भीम हम सब पर भारी पड़ता है। उसमें शक्ति है तो क्या हुआ? याद है मामा शकुनी क्या कहते हैं? लोमड़ी सा सोचो, बाघ सा नोचो। अरे चुप चुप, वो देखो वो आ गए। ये सब इतनी शांत क्यों है बड़े भैया? मुझे तो इनकी नीयत ठीक नहीं लगती। हर बात पर संदेह करना ठीक नहीं है भीम। चलो चलकर फल खाते हैं। ए मोटे भीम, तू इसमें से एक भी फल नहीं ले सकता। मैंने तो ले भी लिया, देख देख। अरे रुक, अब मैं तुझे बताता हूँ। अच्छा। अरे हाथ छोड़ो मेरा। अरे भैया छोड़ो उसे। अरे रुक, कहाँ जाता है? भैया भीम क्या कर रहे हो? अरे रे, दुशासन को छोड़ो भीम। मैंने तो कुछ किया ही नहीं भैया, ये खुद ही मुझसे लड़ने आए थे। अब देखो कैसे भाग के पेड़ के ऊपर चढ़ गए, डरपोक कहीं के। अब जोर से पेड़ हिलाता हूँ, सबके सब टपक पड़ेंगे। भैया देखो, इसने मुझे मारा। तुझे नहीं किया। तू 2 मुंहा नाक दुधारी चाल चलता है। तेरे भाई ने मुझे मल्ल युद्ध के लिए ललकारा और तू मुझे शांति का पाठ पढ़ा रहा है। इस मोटे हाथी से कहो कि साहस है तो मेरे सामने आए। इतना सब कुछ सुनकर भी चुप रहना ठीक नहीं है बड़े भैया, इसे इसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। आगे बढ़ दुर्योधन। मारो भैया, मारो भैया।
रुक जाओ भीम। दुर्योधन, तुम भी रुक जाओ। ये क्या हो रहा है भीम? इससे मुझे चुनौती दी थी गुरुजी। इसने मेरे भाइयों को मारा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। चुप रहो दुर्योधन, सब शांति से राजभवन जाओ। कौरव इधर से और पांडव इधर से। जाओ अब। ये सांप नेवले का खेल तो चलता रहना चाहिए महाराज। आप तो बस बीन का मजा लीजिए। इसी से तो बच्चे राजनीति के दाव पे सीखेंगे ना। नहीं शकुनी, सुना है दुर्योधन को चोट लगी है। चोट लगी है पर वो परास्त नहीं हुआ महाराज। और इस मल युद्ध से ये तो सिद्ध हो गया कि हमारा दुर्योधन साहसी है। किंतु मुझे चिंता हो रही है शकुनी। अभी से विवाद, ये शुभ संकेत नहीं है। अरे अरे, बाघ के बच्चे को साग खिलाओगे तो वो बकरी बन जाएगा, दहाड़ेगा नहीं। में आएगा। मेरा भांजा युवराज है, महान हस्तिनापुर का युवराज, और उसे ये सब अभी से सिखाना होगा महाराज। गांधारी पुत्र, सुना है तुमने अपने ही भाई से मल्ल युद्ध किया। हाँ पितामह, वो भीम। जो तुमने किया और जो उसने किया, मुझे सब ज्ञात है। उसने मेरे भाइयों को वृक्ष से नीचे गिराया और मुझे युद्ध के लिए ललकारा। क्या तुम वहां भाइयों से लड़ने जाते हो? नहीं पितामह। सुनो पुत्र, तुम जैसे वीर असत्य नहीं बोला करते। और एक बात सदा स्मरण रखना कि मुझसे कुछ नहीं छुपता। जी, मुझसे भूल हुई पितामह। ठीक है, अब जाओ। अरे क्या क्या हुआ पुत्र? यहाँ छुआ माता, बहुत दुख हो रहा है। उस गेंडे भीम ने मारा है। उफ, ऐसा निर्दयी है वो। पर पुत्र, तुम उससे उलझते ही क्यों हो? तो क्या अपने भाइयों को पिटता हुआ देखता रहूं? तो उसने तुम्हारे भाइयों को भी पीटा? हाँ, तभी तो मैंने उस पर हाथ उठाया। ठीक है, अब उनसे बात मत करना। माँ, वहां नहीं, बस हो गया। बहुत हो चुका। हम कब तक ये सब सहते रहेंगे? पांडवों को इसका उत्तर देना ही होगा। पर वो हाथी का बच्चा बहुत बलशाली है भैया। इसीलिए सबसे पहले उसी को ठिकाने लगाना होगा। अब पर कैसे? वो तो हम सबको पछाड़ देता है। अरे तू उस गेंडे की चिंता मत करो। क्या और कैसे करना है ये सब मामा ने मुझे समझा दिया है। और आखिर में दुर्योधन ने मामा शकुनी की मदद से एक षड्यंत्र रचा। पर इसके लिए सबसे पहले उसे पांडवों को राजी करना था। और दुर्योधन ये ठीक से जानता था कि उनमें से सबसे आसानी से किसे राजी किया जा सकता था और कैसे। भैया युधिष्ठिर, प्रमाण कोटि देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। वहाँ तो अपना एक महल भी है। वहाँ हमारा रसोइया हमारे लिए दिव्य भोजन का प्रबंध करके रखेगा। सारे भाई दिन भर जल क्रीड़ा करेंगे, उत्सव मनाएंगे। प्रमाण कोटि के संबंध में माँ ने भी बताया था। बहुत सुंदर स्थान है। उधर नागवंशी भी रहते हैं। पिताश्री उधर आखेट के लिए जाते थे। अरे इसलिए तो कहता हूँ, हमें भी वहाँ चलना चाहिए। पूरे धूमधाम से चलेंगे। तो फिर क्या हुआ? बस सारे भाई प्रमाण कोटि के लिए निकल पड़े। ये बच्चों की पिकनिक पार्टी ऐसी थी। युधिष्ठिर कौरवों के साथ मिलजुल कर रहना चाहता था, इसीलिए वो दुर्योधन के प्रपोजल को तुरंत मान गया। भीम नहीं जाना चाहता था, पर युधिष्ठिर ने उसे ही मना लिया। क्या है कि युधिष्ठिर इस एडवेंचर ट्रिप को लेकर बहुत खुश था, मन ही मन। पर भीम को इस एडवेंचर में ट्रिप होने का डर था। ट्रिप समझते हैं आप? ट्रिप नहीं? तो चलिए आगे के आगे सुनेंगे भारत की कहानी, महाभारत की कहानी। सुनते रहिए महाभारत।